बात करेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्याएं कैसे लिखी जाती है, यानी कि टू राइट अदर रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी कि दो परिमेय संख्या के बीच में आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं, आप अनगिनत उसमें निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी लिखे हैं कि यदि ए और बी दो भिन्न परिमेय संख्याएं हैं तो ए और बी के बीच अनंत यानी कि अनगिनत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। तो इसको कैसे निकाला जाएगा? मान लीजिए इसमें कि ए और बी है ना, क्या है, दो भिन्न परिमेय संख्या है। हम इसमें मान लेते हैं कि ए जो है छोटा है बी से, ए क्या है, बी से छोटा है। हम लोग पहला मेथड देखते हैं इसका, प्रथम विधि। पहला विधि क्या है? तो पहला विधि है इनके बीच में, ए और बी के बीच में मान लीजिए कि आपको परिमेय संख्या लिखनी है, ए तथा बी के बीच की परिमेय संख्या। ठीक, क्या करेंगे, परिमेय संख्या किस तरह से लिखेंगे? तो हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू। ऐसे ही बहुत सारी निकाली जा सकती है इसी फॉर्मूला के रखकर। हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक है, एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है, पहला क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि एक तथा दो के बीच की तीन परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आज आपको तीन गो परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो किस तरह से निकालेंगे? तो ध्यान रहे कि इसका आंसर आप सेम नहीं मिला सकते, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत न परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो यहाँ से आपको तीन ही मात्र निकालना, तो वो कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए कोई ये नहीं है कि आपको फिक्स आंसर ही आएगा, इसका कुछ अलग भी आ सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, हम लेते हैं पहली परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? तो देखिए किस तरह से आपको निकालना है। आपको फॉर्मूला पता है, a प्लस बी बाई टू। अच्छा, इस a प्लस बी बाई टू को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/2 a प्लस बी। इसका रखने से देखिए आपको इसकी जगह ऐसे रखिएगा ना, तो आपको ज़्यादा सरल लगेगा। ठीक है, देखिए कैसे, 1/2 a प्लस बी। यहाँ जो है a ये है और b ये है। ठीक है, यहाँ a का वैल्यू क्या है, 1 है, और b बराबर 2 है, क्योंकि देखिए a जो है छोटा है b से। ठीक, क्लियर है? 1 प्लस 2, यानी यहाँ से जुड़ जाएगा 3, तो 3 बन जाए 3/2। यानी कि आप यहाँ से आपको ये पता चला कि एक और दो के बीच एक परिमेय संख्या आ गई, क्या, 3/2। अब देखिए आपको निकालनी है दूसरी, है ना। ठीक है, दूसरी परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए दूसरी परिमेय संख्या किस तरह से निकालते हैं उसको देखते हैं। 1/2, 1 प्लस, देखिए अब इसके बीच में निकाल देते हैं, 1 प्लस 3/2। अंदर एलसीएम लेंगे, 2 प्लस 3, यानी यहाँ से जगह ऊपर हो जाएगा 3 to 5, है ना, ये दोनों तो जुड़ के हो जाएगा 5, 5 बन जा 5 और बाई 4, तो 5/4 एक आ गया। तीसरी निकालनी है, तीसरी परिमेय संख्या। तीसरी परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? तीन ही ना निकालना था, तो 1/2। अब की बार हम लोग क्या करते हैं कि 1, ये हमारा जो 3/2 है वो, और एक है 2, उसको ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखे है ना, इन दोनों के बीच में एक हम लोग तो निकाल दिए अभी, 5/4। ठीक है, अब इसके बीच में ले लेते हैं, तो वही लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको एलसीएम लेते हैं, 1/2, अंदर 2 होगा ना एलसीएम, 3 प्लस 4, 7/4। ठीक है, तो तीन परिमेय संख्या यहाँ से आपको ज्ञात होगी। ऐसे बहुत सारी निकाल सकते हैं। अब इसके बीच में, इसके बीच में बस बाहर 1/2 लगा देना है प्लस करके, है ना। तो ऐसी बहुत सारी आप परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। चलिए अब हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं, है ना। यहाँ आपका a जो है b से छोटा है, इस कंडीशन में भी हम लोग दूसरी विधि देखते हैं। ठीक है, दूसरी विधि देखते हैं। चलिए दूसरा मेथड क्या है? ठीक,
चलिए दूसरे मेथड में जो है मान लेते हैं ए और बी, इसी तरह से यही मान लिया है। इसमें देखिए इस मेथड को, ये सिंपल मेथड है लेकिन इसका प्रयोग के लिए कुछ कंडीशन, जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच आपको 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो याद रखना चाहिए, याद रखना होना चाहिए। जैसे अगर ये परिमेय संख्या है तो मान लीजिए 2/3 है, तो यहाँ भी जो बाई में रहेगा वो, जैसे मान लीजिए यहाँ 5/3, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर में सेम संख्या होगा, तभी इस मेथड को आप लगाइएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में सेम संख्या होने पर ही लगाइएगा, जो दूसरा विधि आपको बताने जा रहा है। जैसे अब हम मानते हैं इस क्वेश्चन को इसके अनुसार, जैसे मान लीजिए 5 निकालना है, 10 निकालना है, 15 निकालना है, जितना निकालना आप निकाल सकते हैं। मान लेते हैं हमें ए तथा बी के बीच n परिमेय संख्याएं निकालनी है ना, ज्ञात करनी है। मान लीजिए ए और बी के बीच में कितनी, n तक, है ना। तो n जब परिमेय संख्या निकालनी है तो ध्यान रखना होगा कि जो परिमेय संख्या निकालने का जो ये मेथड बता रहे हैं, इसमें परिमेय संख्याएं के डिनोमिनेटर में सेम अंक होगा, तभी इस मेथड को आप लगाइएगा। ठीक, तो ए और बी ये ध्यान रखेंगे। तो अब क्या करेंगे, n परिमेय संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या होगा कि ऊपर n+1 से गुना और नीचे भी n+1 से गुना करेंगे। यहाँ भी n+1 से गुना और यहाँ भी n+1 से गुना कर देंगे, और इसको भी जो गुना करके आएगा बट्टा में लिख के, और ये बढ़ते क्रम में सजा दिया जाता है। जैसे इसको एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए 1 तथा 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, एक और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या आपको लिखनी है। तो देखिए किस तरह से इसको लिखिएगा, 1 2, यहाँ पे 5 परिमेय संख्या, तो जैसे जितने निकालने होंगे उससे 1 प्लस करेंगे ना, तो ये 6 हो जाएगा। 6 से ऊपर भी गुना और नीचे भी, 6 से ऊपर भी नीचे भी, ये संतुलित रहेगा इस तरह से। तो यानी यहाँ आ जाएगा 6/6 और यहाँ आ जाएगा 12/6। इसलिए अभिष्ट परिमेय संख्याएं जो आपको निकालनी थी वो किस तरह से लिखेंगे, देखिए किस तरह से लिखिएगा। ये 6/6 है तो हो जाएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। देखिए 5 हो गई ना, दोनों के बीच में 6/6 और 12/6। अब इसको आप काट सकते हैं आसानी से, जो कटेगा 4/3, यहाँ 2, यहाँ 3, 6 है ना आपका, 3 5, यानी आ गया एक 7/6 आया, 4/3 आया, 3/2 आया, 5/3 आया और 11/6 आया। समझ गए। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जब डिनोमिनेटर में एक ही संख्या रहेगा तब इस मेथड का उपयोग करें, क्योंकि देखिए ये 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है ना, यहाँ पे 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, इसीलिए हम दोनों के डिनोमिनेटर में सेम संख्या, इसलिए ये मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, तीसरी विधि की अब बात करते हैं। चलिए तीसरी विधि क्या है, तीसरी विधि हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। तीसरी विधि कैसे भी 2 परिमेय संख्याओं के लिए होगी, जैसे पहले विधि था, है ना, उसी की तरह तीसरा विधि भी है। ठीक है, दूसरा विधि जो था तो डिफरेंट था, डिनोमिनेटर में सेम संख्या होनी चाहिए, तब दूसरा मेथड लगेगा। तीसरी विधि देखिए, मान लीजिए ए और बी के बीच हमें n प्रकृति, यहाँ भी ये वही कंडीशन मान लेते हैं कि ए जो है बी से छोटा है, और हमें इसमें भी अनगिनत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं इस मेथड से भी। तो मान लीजिए हमें निकालना है ए तथा बी के बीच n परिमेय संख्याएं, n परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसका फॉर्मूला किस तरह से लगाएंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे d। ठीक है, d एक हम लोग अंतर ले लेते हैं, वो कैसे निकालेंगे, तो b माइनस ए बाई n+1। n क्या है, तो जितनी परिमेय संख्या निकालनी है वो है। ठीक है, और यहाँ नीचे क्या है, प्लस में 1 है और ऊपर b माइनस ए है, जो संख्या दी गई हो a और b, तो b में से a को घटा लेंगे और नीचे n+1 करेंगे। और अभिष्ट परिमेय संख्याएं, अभिष्ट परिमेय संख्याएं किस तरह से निकालेंगे, देखिए। तो पहली जो परिमेय संख्या होगी वो आपकी हो जाएगी a प्लस
बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। दूसरी हो जाएगी ए प्लस टू बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। तीसरी हो जाएगी ए प्लस थ्री बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। इसी तरह क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे तो अंतिम हो जाएगा ए प्लस एन बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। इसको ऐसे लिखें, या अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले निकालने के लिए ए प्लस, ये जो है ये किसका मान है, तो डी का ही ना मान है, तो ए प्लस डी। दूसरा के लिए ए प्लस टू डी, तीसरा के लिए ए प्लस थ्री डी, ऐसे ही डॉट डॉट एन के लिए ए प्लस एन डी, क्योंकि ये डी का ही मान है, सीधे हम लोग डी का भी तो मान रख सकते हैं। तो चलिए इस पे एक उदाहरण देके देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है, एक तथा दो के बीच, एक तथा दो के बीच हमें कितने निकालनी है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। 5 परिमेय संख्या हमें निकालनी है। तो यहाँ है ए का मान है आपके पास 1, बी का मान है 2 और एन का मान है, यानी हमें जितना निकालना है वो है 5। तो सबसे पहले डी का फॉर्मूला बताएं आपको, बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। यहाँ लगाएंगे तो हो जाएगा 2 माइनस वन बाई 5 प्लस वन, यानी आ जाएगा ऊपर 1 बाई 6। डी का मान आ गया। पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या किस तरह से होगी, तो पहली परिमेय संख्या निकालनी है तो आपको फॉर्मूला है ना ए प्लस डी, यानी ए की जगह पे 1 प्लस 1 बाई 6, एलसीएम लेकर जोड़ेंगे 6 प्लस 1 यानी आ जाएगा 7 बाई 6। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी 7 बाई 6 आया था ना, उस मेथड से बनाए थे। तो दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या कैसे, तो a प्लस टू डी लिखा है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, a का मान 1 प्लस टू इंटू डी का मान कितना है 1 बाई 6। इसको काट सकते हैं। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 बाई 3। तीसरी परिमेय संख्या, तो ऐसे जितनी चाहे उतनी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन में जितना चाहे आप उतना दिया हो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान 1, 3 इंटू डी का मान 1 बाई 6। इसको काटेंगे, अंदर एलसीएम लीजिए यहाँ पे, तो अब 2 प्लस 1 यानी यहाँ से आ जाएगा आपका 3 बाई 2। ठीक है, चलिए अब चौथी देखते हैं और पांचवी देखते हैं। चौथी परिमेय संख्या a प्लस 4 डी, 1 प्लस 4 डी का मान है आपके पास 1 बाई 6। इसको काटिए, 2 यहाँ पे 3, अंदर एलसीएम लीजिए, 3 प्लस 2 5 बटा 3। फिर निकलना आपका पांचवी परिमेय संख्या a प्लस 5 डी, ए की जगह 1 प्लस 5 इंटू डी की जगह पे होगा 1 बाई 6। एलसीएम ले लीजिए, 6 प्लस 5 11 बाई 6। यहाँ से पांचों निकल गए कि नहीं। तो ये आपके 3 मेथड हैं, तीनों मेथड जो आपको अच्छा लगे उसके द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में, यानी इरेशनल नंबर से। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्या है अपरिमेय संख्या कहलाती है जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्याएं भी अपरिमित रूप से अनेक होते हैं, यानी अपरिमित संख्याएं भी बहुत सारी होती हैं। दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जो रूट के अंदर होंगी वैसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग बात करें तो √3 हुआ, √5 हुआ, √6 होगा, √2 भी हो जाएगा, √7,
√8, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। आप सोचते होंगे कि इसमें सर एक आप संख्या छोड़ दी है √4, है ना? तो √4 बता दें कि ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 का रूट आता है 2, तो 2 एक परिमेय संख्या ना हुआ, 2/1 परिमेय संख्या का रूप हो गया। ठीक है, तो इसको इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। उसी तरह √1 भी, √1 का √1 होगा, यानी इसको, ये 1 भी क्या है? एक परिमेय संख्या, इसलिए इसको भी शामिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी ये संख्याएं देख रहे हैं यहाँ पे, जो एग्जाम्पल में हम दिखाएं, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। और भी अपरिमेय संख्याएं हो सकती है, जैसे अगर हम बात करें तो निगेटिव वाली भी, जैसे -√3, -√5, -√6, ठीक है, ये सब हो सकती है। क्या रूट के अंदर माइनस देने से वो अपरिमेय संख्या होगी? तो जी नहीं। अगर अंदर माइनस दीजिएगा तो ये तीसरी एक और संख्या होती है, जिससे हम लोग आगे चल के क्लास 11th में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये रूट के अंदर माइनस में जो चला जाता है, ये आपकी संख्याओं के बारे में हम लोग क्लास 11th में जानेंगे, जब समिश्र संख्या पढ़ेंगे उस समय में। एक्चुअल में क्या होता है कि रूट के अंदर माइनस देने से ये इसका मान होता है आयोटा। ठीक है, √1 का मान होता है आयोटा। ये एक आयोटा एक ग्रीक अक्षर है, जिसके बारे में हम लोग क्लास 11th में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ आप देखिए। ठीक है, तो ये सब अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो इनका जो दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार जो होता है, ये अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, अशांत अनावर्ती होता है। ये ना कभी कटेगा और ना कभी रिपीट करता है। ठीक है, तो ये अशांत अनावर्ती को एक उदाहरण देके समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम √2 का वैल्यू निकाल के देखते हैं। √2 का, चलिए √2 का निकालेंगे तो आपको भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना पता होगा। पॉइंट के बाद ऐसे पेयर बनाया जाता है जीरोस का, और इसको कटाया जाता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक, यहाँ पे रखेंगे 1, यहाँ भी रखेंगे 1, 1 यहाँ भी रखेंगे, 1 एकम 1, 1 2 0 उतरेगा पेयर में, यहाँ पॉइंट लगेगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2, फिर यहाँ क्या रखेंगे 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, इस 4 में से इंटू करेंगे आएगा 96। चलिए यहाँ पे ये जोड़ दीजिए 8 2। ठीक, यहाँ घटेगा 4, फिर 2 0 उतरेगा ऊपर से। ठीक, यहाँ पे लेंगे 1 1, क्योंकि 2 रखेंगे तो अधिक हो जाएगा। ये भाग आप समझे होंगे ना पूर्ण वर्ग विधि का, है ना? वर्गमूल निकालना आप पढ़े होंगे, सॉरी, वर्गमूल निकालना आप पढ़े होंगे क्लास 8 में। ठीक, इससे इंटू करिएगा आएगा 281, यहाँ घटाइएगा आएगा 9 1 1, यानी अभी ये ऐसे कटते जाएगा। अब देखिए अगर आप निकालें तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे भी आगे 2 0 लगा के ऐसे डिजिट निकालते जाएंगे। तो देखिए हम एक कैलकुलेटर से आपको निकाल के दिखा देते हैं। चलिए हम लोग इस कैलकुलेटर पे देखते हैं 2 का रूट निकाल कर। देखिए यहाँ पे जो 2 का रूट आया है आपका, 2 का रूट, सॉरी 2 का रूट आया है, यहाँ देखिए इस डिजिट को हम यहाँ लिख देते हैं। चलिए इसके आगे भी ये डिजिट चलते जाएंगे, अनंत तक ये चलते जाएंगे। ठीक है, ये कभी नहीं कटते हैं, इसीलिए अनावर्ती, ये कभी कटेंगे नहीं और ना कभी रिपीट होंगे, है ना? तो अशांत होता है यानी कि ये कभी नहीं कटता है, और अनावर्ती मतलब ये रिपीट भी नहीं होगा। जैसे देखिए पॉइंट के बाद 4 है, यहाँ 1 है। ठीक है, तो यहाँ 4 के बाद देखिए 2 आ जा रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है ना? जैसे अगर आवर्ती होता है तो रिपीट होता है, लेकिन इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए 1 है, 1 के बाद यहाँ क्या है 4 है, लेकिन यहाँ 1 के बाद क्या आ गया 3 आ गया है। तो ये ना कभी कटता है और ना कभी रिपीट करता है, यही इसका नेचर होता है। और इसको साबित करना हम लोग क्लास 10th में जाके पढ़ेंगे, है ना? क्लास 10th में जाके हम लोग पढ़ेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सबको साबित करना हम लोग क्लास 10th में जानेंगे। ठीक है, तो इसको 10th में ही समझेंगे हम लोग। और अगर आपको समझना होगा तो आपको करना क्या है कि फर्स्ट चैप्टर जाके 10th क्लास का देख लेना होगा। वहाँ अपरिमेय संख्याओं को साबित करना हम बता चुके हैं उसमें, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपके बुक में भी 1-2 क्वेश्चन है, उसको भी हम बताएंगे उस मेथड से। ठीक है, लेकिन अगर आपको बढ़िया से उसको समझना होगा तो क्लास 10th का वीडियो आपको देखना होगा। ठीक, अगर हम बात करें अपरिमेय संख्याएं, मान लीजिए 2 अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, 2 अपरिमेय संख्याएं, है ना? अगर मान लीजिए 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच हमें पता करना हो कि कितनी परिमेय संख्या होती है। 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत, ठीक है, अनगिनत अपरिमेय
संख्याएं होती हैं। यानी कि आपको यहां से ये भी पता चल गया कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्याओं के बीच में भी अनगिनत परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी अनगिनत अपरिमेय संख्या। ये भी याद रखें कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी कि दो अपरिमेय संख्या भी होगा तो उनके बीच में भी अनगिनत परिमेय संख्या हो जाएंगी, परिमेय भी हो जाएंगी और अपरिमेय भी हो सकती हैं। उसी तरह दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, यहां से आपको क्लियर ये पता चल रहा है, यहां से यही निष्कर्ष निकल रहा है कि दो गो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, उनके बीच में अनगिनत परिमेय या अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। इससे यही आपको निष्कर्ष पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ से ये अब क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या बात अब यहाँ बात करेंगे, जैसे हम लोग परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर रहे थे, तो क्या हम लोग अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल, हम लोग अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना। यहाँ लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है ना, दिखाया जा सकता है या प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि परिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं और अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। और ये कैसे दर्शाएंगे, तो इसी चैप्टर में हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स के बारे में। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी ऐसे कह सकते हैं कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है और इसे आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, नहीं अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि दोनों संख्याएं यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों का सम्मिलित रूप जो होगा वो वास्तविक संख्या होगा। जैसे इसे आर से सूचित करते हैं, अभी आपको बताया, तो इसके उदाहरण हो सकते हैं √2, 1, 0, 4/3, है ना, -√3। ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। यानी आप कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है परिमेय, संख्या और दूसरा होता है आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि परिमेय अपरिमेय का सम्मिलित रूप यानी दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या बनती है, वास्तविक संख्या बनती है और इसे आर से सूचित किया जाता है। क्या वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं? हाँ तो बिल्कुल, क्योंकि परिमेय को भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं और अपरिमेय को भी दर्शा सकते हैं, यानी तो दोनों को दर्शा सकते हैं तो वास्तविक संख्या को भी दर्शाते हैं, क्योंकि यही दोनों तो वास्तविक संख्या होती है ना। ऐसे लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। अब हम लोग बात करें तो दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनगिनत
अनगिनत परिमेय, अपरिमेय या देख लिखते हैं, या अपरिमेय ठीक है, या वास्तविक संख्याएं हो सकती है ना। यानी दो वास्तविक संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, और वास्तविक संख्या भी हो सकती है। क्लियर है यहाँ से? चलिए, अब हम लोग अगर बात करें तो यहाँ से तो आपको ये पता चल गया कि वास्तविक संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं, इनके बीच अनगिनत परिमेय, अपरिमेय या वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब वास्तविक संख्या का संकेत है आपका r, ठीक है। तो देखिए, आप पहले पढ़े थे प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, उसके बाद पढ़े थे लोग हम लोग पूर्ण संख्या, फिर उसके बाद पढ़े थे लोग हम लोग क्या, पूर्णांक, फिर उसके बाद पढ़े थे लोग परिमेय संख्या, और अब पढ़ लिए हैं लोग क्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो इसके सिंबल्स आपको बता चुके थे पहले ही। अब देखिए, यहाँ पे एक हम सिंबल इसमें लगा रहे हैं, ये देखिए इसका मतलब क्या होता है। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं प्रोपर सबसेट। इस संकेत को कहते हैं प्रोपर सबसेट, यानी उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय। अब देखिए इसका अर्थ होता क्या है, उचित उपसमुच्चय का अर्थ क्या होता है। तो ये देखिए, आपको ये तो पता है कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं होती है 1 2 3 4 5, इस तरह से। होल नंबर ये होता है 0 1 2 3 4 5, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा ये भी अनंत तक, ठीक है। उसी तरह जेड यानी कि हम लोग बात करें पूर्णांक की, तो ये सब होते हैं इसमें, डॉट 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 दीजिए, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब होते हैं, है ना। तो छोटा हो गया, चलिए इस तरह से। तो इस तरह से तीनों से ही क्या, देखिए ये जो है नेचुरल नंबर यानी वास्तविक संख्या, ये सारी संख्याएं ये होल नंबर में मिल रही है, लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं हैं इस होल नंबर में जो इसमें नहीं मिल रही है, ठीक है। जैसे 0 इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो उचित उपसमुच्चय उसी के लिए लगाया जाता है कि इसमें की सारी संख्या इसमें मिले, लेकिन इसमें कुछ ऐसी संख्या हो जो इसमें ना मिले, जैसे कि यहाँ 0, ऐसे यहाँ देखिए इसमें की सारी संख्या इसमें मिल रही है, यानी 0 से लेकर 1 2, लेकिन इसमें माइनस वाला जो है इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसी के लिए लगाया जाता है, यानी कि इसकी जो भी सारी संख्या होंगी इसमें होंगी, इसकी सारी संख्या इसमें होंगी, इसकी सारी संख्या इसमें होंगी, और इसकी सारी संख्याएं इसमें होंगी, इसीलिए ये लगाया जाता है सिंबल उचित उपसमुच्चय। लेकिन इसमें की सारी संख्या इसमें नहीं होगी, इसमें की इसमें नहीं होगी, या इसमें के फर्स्ट वाले के में भी नहीं होगी, इसमें की फर्स्ट वाले में भी नहीं होगी, सेकंड वाले में भी नहीं होगी, ठीक है। यानी कि बाएं से दाहिने जाइएगा तो सारी संख्याएं मिलती जाएंगी, ठीक है, और बाएं दाहिने से बाएं आइएगा तो इसमें नहीं मिलेंगी, इसी के लिए हम लोग ये लगाते हैं। यानी कि आपसे पूछ दिया जाए इसका फायदा क्या है, अगर पूछ दिया क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि ये सारी इसमें मिलती है। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होता है, नहीं होता है। उल्टा आएंगे तो नहीं होगा, इस तरह से बढ़ेंगे तो होगा, तो इसीलिए हम ये सिंबल बताए हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो हमारा वीडियो ये एंड करते हैं हम लोग इस चैप्टर को, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें,